अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मॉनसून स्पेशल रेसिपीज़ हम कर रहे हैं पूरे महीने। आपने देखा होगा हमारा एआई जनरेटेड प्रोमो एज़ वेल। यहाँ दूध उबाल रही हूँ, रिड्यूस कर रही हूँ। हम बना रहे हैं आज खीर और मालपूरे, ठीक है। उससे पहले हम बनाएंगे आज मूंग दाल। ये वाली मूंग दाल है, छिलके निकली हुई, ठीक है। दो टाइप की आपको मिलती है, ग्रीन मिलती है, किस तरह स्प्लिट मूंग दाल मिलती है आपको। अब आपको इसको आधा साफ़ करके ही यूज़ करना है। सारी अगर आप छिलके के साथ यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ जाती है, ठीक है। सो मैंने इसको भिगो के रख दिया था, ये बॉइल्ड नहीं है, सिर्फ भिगो के रखा था। इसको हमको फूड प्रोसेसर में डाल के बिल्कुल अच्छा फ़ाइन पीस लेना है, थोड़ा सा पानी या बिल्कुल पानी नहीं। इसीलिए आपको इसको बहुत देर के लिए 5-6 घंटे के लिए सोक करके रखना है, भिगो के रखना है। इसमें हम पीसने के टाइम पे डालेंगे लहसुन, हरी मिर्चें और प्याज, ठीक है। फिर इसमें हम लेमन जूस और नमक डालेंगे और फिर तेल गरम करेंगे। हम ऑलिव ऑयल है मेरे पास यहाँ इम्तियाज़ का, उसमें हम इसको फ्राई करेंगे। फिर हरी चटनी के साथ, तले हुए मिर्चों के साथ और प्याज के लच्छों के साथ इनको हम सर्व करेंगे। और फिर आज एक बहुत ही आसान रेसिपी है, डिप चाट। अब आप सोचेंगे ये क्या है, डिप भी है कि चाट भी है, वो आपको देखते रहना है। मेरा शो पूरा घंटा हमारे साथ लाइव रहिएगा 4 से 5 ऑन मसाला टीवी। सो जब तक यहाँ दूध उबल रहा है, लेट्स गेट स्टार्टेड। फूड प्रोसेसर मेरा यहाँ रेडी है, एनेक्स का बेहतरीन, और इसको हमने इसके अंदर डालना है और पीस लेना है, ठीक है। छान लीजिएगा ताकि इसमें एक्सेस पानी आए ही ना। थोड़ा सा अगर आ जाए तो कोई बात नहीं, वी माइट इवन यूज़ अ लिटिल बिट ऑफ वाटर। बहुत पतला कर देंगे तो फिर इसके बड़े नहीं बनेंगे। मार्केट में आपको मिल जाती है स्प्लिट दाल इसी तरह, आधी छिलके वाली आधी। इसको हम खोल के, ये जो दाल साइड में रह जाती है इसको हम स्पैचुला के साथ इस तरह अंदर करेंगे, ठीक है, ताकि अच्छी तरह ये पिस जाए। और साथ में ही मैं इसके अंदर प्याज डाल दूंगी और हरी मिर्चें और लहसुन के अबाउट 7-8 जवे पूरे, ठीक है। और इसको आप दोबारा पीसिए। सो अगर आपने इसको अच्छी तरह सोक की होगी तो फिर आपको बिल्कुल इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नो लिक्विड। अगर सोक नहीं की होगी तो फिर शायद लिक्विड डालना पड़े, जिससे फिर प्रॉब्लम होगा जब आप इसको फ्राई करेंगे। सो इसको आप इस तरह नीचे करते जाइए। स्पैचुला हमेशा यूज़ किया करें, मशीन्स का भी ख़ास ख्याल रखा करें, मशीन्स ख़राब ना हो जाएं, स्क्रैचेस पड़ जाते हैं अगर हम चमचे, स्टील के चमचे नहीं यूज़ किया करें, ठीक है। जस्ट यूज़ अ स्पैचुला, हर जगह स्पैचुलाज मिल रहे हैं। ये आपको बार बार करना पड़ेगा बिकॉज जो नीचे है ना वो अच्छी तरह पिस जाता है, ऊपर आ जाता है वो फिर पिसता नहीं है। सो स्पैचुला से आप इसको ऊपर नीचे करिएगा ताकि दाल अच्छी तरह पिस जाए। हरी चटनी जो हम घर में बनाते हैं उसके साथ फिर आप इसको फ्राई करने के बाद सर्व करेंगे, ठीक है। ये देखें ये अच्छी तरह पिस चुका है, इसको बस फिर हम निकालते हैं। मीनवाइल हम चलते हैं वहाँ पूनम के जो राइस हैं, इम्तियाज़ के पूनम के राइस, मैंने चावल को भिगो के रख दिया था, ये देखें भिगो के पीस के रख दिया था, सही है।
बिकॉज इसको थोड़ा आपको भिगो के पीसना है, तो फिर इसीलिए इसको टाइम लग जाता, तो मैंने यहाँ फिर भी आपके सामने भी ये करना है। सो वी विल टेक सम राइस, सेला बासमती राइस है ये। फिर हम इनेक्स के ग्राइंडर में इसको डाल के बिल्कुल फाइन पीस लेंगे। सही है, इस तरह बिल्कुल फाइन पाउडर करना है हमने। सो जो मैंने यहाँ करके रेडी करके रखा हुआ है, पीस के धो के अच्छी तरह, ठीक है, ये चावलों को हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और इसको हम पकने देंगे। पहले चीनी नहीं डालते हैं, बहुत दफ़ा लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि पहले चीनी डाल देते हैं, फिर उसमें क्या होता है चावल चकर जाते हैं। चावल जब अच्छी तरह बिल्कुल नरम हो जाएंगे, तो मैंने वैसे भी बिल्कुल इसको पीस लिया है, तो ये जब हो जाएगा फिर हम चीनी डालेंगे, फिर इसमें हम छोटी हरी इलायची का पाउडर डालेंगे, बादाम यहाँ है, किशमिश है और काजू हैं। और किशमिश को मैंने पानी में भिगो के रख दिया था ताकि अच्छे से प्लम्प अप हो जाए इस तरह, ठीक है। हमेशा धो के ये सारी चीज़ें इस्तेमाल किया करें, ड्राई फ्रूट की दुकान से ऐसे ही ला के नहीं इस्तेमाल किया करें, धोइएगा ज़रूर। अब इसमें आपने इसको चमचा चलाना है, ठीक है। दूध को आपने रिड्यूस किया, फिर आपने इसमें पिसे हुए सेला बासमती चावल पूनम ब्रांड के इम्तियाज़ के डाल दिए, धो के अच्छी तरह, ठीक है, पीस के। और जब तक मैं इसको हिला रही हूँ, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। देखें चावल यहाँ पक रहे हैं, खीर गाढ़ी हो रही है, इसको छोड़िएगा नहीं, नीचे लग जाएगा दूध तो ब्राउन बिट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये देखें, आपको इसको ऐसे करके प्रेस करके देखना है कि चावल हुआ कि नहीं। चावल नहीं हुए होंगे और आपने चीनी डाल दी तो चकर जाएगा पूरा चावल, फिर पकेगा नहीं, हार्ड हो जाएगा। साइडों से भी इसको अंदर करते रहें, दूध जो साइड में लग जाता है। अच्छा, मशीन में अच्छी तरह आपने पीसना है। देखें, ये देखें, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। ड्रॉपिंग उठाइएगा, गिर जाएगा ऐसे। अब इसमें हम नमक शामिल करेंगे, इसमें हम लेमन जूस डालेंगे। वहाँ मैंने इम्तियाज़ का ऑलिव ऑयल रख दिया था, डीप फ्राई करना है हमने इसको। ये देखें, ठीक है, इसमें कुछ भी और नहीं डालना है आपने। सो इसमें बस हमने 1.5 कप ग्रीन मूंग की दाल, जो छिलका आधा निकला हुआ होता है, वो वाली डाली। अच्छी तरह उसको भिगो के रखिएगा, फिर पीस लीजिएगा इनेक्स के मशीन में। और फिर हमने इसमें प्याज डाला, लहसुन और हरी मिर्चें, नमक और लेमन जूस अभी गया है, और अच्छी तरह आप इसको मिक्स करके रख दीजिए। अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमने दूध उबालने रख दिया था। चावल है उसको आपने धो के पीस के अच्छी तरह बिल्कुल पाउडर फॉर्म कर दीजिएगा इस तरह, ठीक है। इसको गाढ़ा होने दीजिए। इसमें अब आप डालेंगे छोटी हरी इलायची का पाउडर। मुझे वो इलायची के छिलका मुंह में आता है वो अच्छा नहीं लगता है, तो मैं पीस के यूज़ करती हूँ। आपको अगर वो छिलका डालना है, पूरा छोटी हरी इलायची को ब्रूज करके तोड़ के डालना है, वो आप कर सकते हैं। मुझे पाउडर पसंद है और मैं घर में खुद ही पीस लेती हूँ। बहुत सारी इलायची लाइएगा, पीसिएगा अच्छी तरह, और उसको छिलका जो होता है वो उसमें रह जाता है, तो बार बार उसको आपको बस छानना पड़ेगा। बस अब ये पकता रहेगा, ठीक है, गाढ़ा होगा। ओके, नाउ फॉर दिस रेसिपी, इसको हमें फिनिश करना है। मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ बिकॉज द तेल हैज़ बिकम वेरी हॉट, ठीक है। इस तरह आप हाथ से कर दीजिए या आप चम्मच से कर दीजिए, वॉट एवर सूट्स यू। एक ही साइज़ के रखिएगा। चम्मच में इसलिए भी यूज़ करती हूँ कि मुझे अंदाज़ा रहता है कि मैंने एक ही साइज़ का किया है। हाथों से कभी छोटे बड़े हो जाते हैं, फिर उसमें क्या होता है कि कुछ कच्चे रह जाते हैं, कुछ अंदर से हार्ड हो जाते हैं रहते हैं, ठीक है। सो इस तरह पानी नहीं डालिएगा, ये बिखर जाएगा तेल में जाके। इसमें और हमने कोई चीज़ नहीं डाली है। तो ओनली लिक्विड वाज जो प्याज का निकला था पानी, और जो लेमन जूस था। ज़किया है बहावल नगर से, उनसे बात करते हैं। जी हेलो।
अस्सलाम वालेकुम जैनब। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपका जुम्मे को भी शो देखा था 14 अगस्त को, जो आप अपने घर से डिशेस बनाई थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा था शो वो भी आपका। मेरे घर से जो किया था हमने जी अयाज जी भाई जी। के साथ। ओके जी, थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा आई होप? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। आपके बाल भी देखे मैंने खुले हुए उस दिन, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके मैं ठीक कह है। रही थी कि जैसे यहाँ पे ना पंजाब में शीरमाल मिलते नहीं है हमारे भावन नगर में ना, तो अगर आप किसी दिन शीरमाल बनाना सिखा दें। मीठे शीरबाल। जी जी। ओके, पंजाब आएंगे ना एक्सपो पे तो खा के फिर सिखाऊंगी। अल्लाह। ओके ठीक है। इनमें तो यार बहुत मिलते हैं, शीरमाल हो गए और यानी बहुत कुछ मिलता है, लेकिन पंजाब में मिलते ही नहीं है। अच्छा ओके ठीक है, करेंगे करेंगे। चलें भैया, अल्लाह हाफिज। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी। जी हमने भी सोचा कि ज़रा 14 अगस्त का शो कुछ मुख्तलिफ होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी और भी बातें हमने करनी थी लेकिन वो रह गई, वो एक ही घंटे के शो में हम कर सकते हैं। एंड मुझे भी अच्छा लगा कि मेरे घर से मैंने आई थिंक पहली दफ़ा मैंने अपने घर से किया है कोई शो, एंड इतने सारे सालों में, या एक्चुअली पहली दफ़ा। और समथिंग डिफरेंट एंड ग्रीन एंड वाइट खाना बनाया था और अयाज़ अहमद के साथ मज़े की हमने बातें की थी। ओके सो ये देखें सरफेस पे खुद ही आ जाते हैं, ठीक है। आपने इनको फ्राई होने देना है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसको सर्व करेंगे प्याज के लच्छों के साथ, जिसके अंदर आप थोड़ा सा मिर्च मसाला या चाट मसाला डाल के ऊपर डालेंगे। ये हरी चटनी है, अब सबके घरों में हरी चटनी तो पिसती है। धनिया पुदीना लिया था मैंने, हरी मिर्चें, लहसुन, ज़ीरा, नमक, लेमन जूस या सिरका, आई प्रेफर लेमन जूस, ठीक है, क्योंकि वो नेचुरल है। और उसके बाद आप इसमें लहसुन डालिए और उसको, हम लोग पारसीज तो बहुत इसमें खोपरा डालते हैं, कुछ लोग खोपरे के बगैर वाली भी बनाते हैं, लेकिन मैं खोपरे के साथ बनाती हूँ। ये चटनी हम बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं और निकालिए छोटे छोटे डब्बों में, और फिर आप यूज़ करिए जिस तरह भी। जी कोई मुल्तान से कॉलर है? नोमान, हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही यहाँ। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही, शायद लाइन कट गई, ड्रॉप हो गई। दोबारा ट्राई करिए। देखें खीर इज़ नाइस एंड थिक, ये ठंडी होगी तब भी ये ऑब्वियसली और भी थिक होगी, ठीक है। अब इसमें आपने बादाम किशमिश जो भी डालना है, पिस्ते वगैरह आप डाल सकते हैं। थोड़ी सी बादाम हम अंदर डालेंगे, ठीक है, ब्लांच करके भी, छिलका निकाल के भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी हम ऊपर के लिए रखते हैं, सिमिलरली किशमिश एंड काजू ऑल्सो, ठीक है। एंड थोड़े से काजू अंदर डाल देते हैं। हेलो, आ गए दोबारा। हेलो हेलो, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ जी, शुक्रिया, फरमाइए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपका शो भी बहुत अच्छा है, आपकी कुकिंग बहुत अच्छी होती है। थैंक यू और सो मच। आपका जो समझाने का तरीका है वो भी बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, इसी तरह देखते रहिए, रेसिपीज ट्राई करते रहिए। अच्छा, मैंने ना आपसे ना एक फरमाइश करनी थी। जी ज़रूर। अब मुझे ना चॉकलेट मॉल्टन केक बनाना है। वो जो क्रीम में Molten- बेक होता है, ऊपर बड़ी सख्त तय होती है चॉकलेट की। मोल्टन केक यानी कि लावा केक कितनी दफ़ा बनाना जी सिखा हाँ। चुकी हूँ। चॉकलेट का, नहीं, कॉफ़ी मैंने का, ना कैरेमल वो ना का। एक बेकरी में देखा था, उन्होंने उसको टिन में ही बेक किया हुआ था और ऊपर एक हार्ड सी ना लेयर थी चॉकलेट की। तो बेक करके ओवरटर्न करके ऊपर चॉकलेट डाल दें। नहीं नहीं, वो टीन के अंदर ही बेक किया हुआ था उसको, और टीन में ना एक हार्ड सी ना लेयर थी चॉकलेट की। मैंने एक बेकरी में देखा था ये। अच्छा, वो वायरल वाला केक जो टिन में बेक करते हैं, वो जी वाला? हाँ, जी हाँ, वही वही। अच्छा अच्छा, वो ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं जी, हमने कोई सवाल नहीं रखा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा, रेसिपीज़ ट्राई करते रहिएगा और फीडबैक देते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच जी। आप लोग कॉल करते हैं और सराहते हैं हमारे काम को, तो दैट मेक्स आवर डे। बहुत तेल गर्म हो जाए तो प्लीज़ मेरी तरह चूल्हा बंद कर दिया करें। और खीर पे भी मुझे नज़र मारनी है, इसलिए आई सेड कि मैं ये दो चीज़ें कर दूं, फिर मालपुरे पे आएंगे। ये देखें कितनी गाढ़ी हो गई है, देखा आपने। इसी तरह बनाइएगा, रेसिपी ट्राई करिएगा, चख लीजिएगा। मैं हिसाब से चीनी डालती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ। मीठा खाती हूँ मैं, लेकिन इतना ओवरली स्वीट भी मेरे कोई रेसिपीज़ नहीं होते हैं। तो आप देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से, इफ़ यू वांट टू ऐड मोर, ठीक है। दिस शोज़ दैट योर खीर इज़ डन। अब अगर आपने और पकाया तो ये पत्थर हो जाएगी, तो इसको बस आपने डिश में निकालना है। और जब ये ठंडी होगी तो ऑब्वियसली और भी ये मज़ीद क्या बोलते हैं, गाढ़ी हो जाएगी ना।
अच्छा, मैं एक्सप्लेन कर दूं मैंने क्या क्या चीज़ें की थी। 1.5 कप मैंने ग्रीन स्प्लिट मूंग की दाल ली थी, आधा छिलका निकला हुआ जो होती है वो। 8 से 10 आप लहसुन के जवे ले लीजिएगा, 2-3 हरी मिर्चें ले लीजिएगा, नमक है, तेल हमने यूज़ किया है ऑलिव ऑयल फ्राइंग के लिए इम्तियाज़ का, ठीक है, और हरी चटनी का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और दाल को मैंने भिगोया है, सिर्फ बॉयल नहीं किया, ये याद रखिएगा। अच्छा, फिर आते हैं हमारे खीर की तरफ। उसके लिए मैंने अबाउट 2 लीटर्स, 2 से 2.5 लीटर दूध को उबालिएगा, उसको बिल्कुल कुक डाउन कर दीजिएगा, आधा हो जाए, रिड्यूस हो जाए, तो इसमें आपने 3/4 कप जितना चावल लेना है। अगर आप पूनम का ब्रांड ले रहे हैं, इम्तियाज़ का ब्रांड पूनम का सेला बासमती राइस, तो उसको 1 से 2 घंटे भिगो के रखिएगा, पीसिएगा, अच्छी तरह फाइन पाउडर कर दीजिएगा। फिर इसमें हमने 1 कप चीनी डाली है, ठीक है, और काजू बादाम किशमिश डाले हैं, इलायची डाली है, दैट्स इट। इसको आपने अच्छी तरह टर्न करके पकाना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो डन, और इसको हम ठंडा करने रख देंगे और मालपूरे के साथ आज हम सर्व करेंगे। कभी कभार आप मालपूरे के साथ रबड़ी सर्व कर लिया करें, कभी कभार आप खीर सर्व कर लिया करें, सो समथिंग डिफरेंट। खीर पता है मैं किस चीज़ के साथ खाती हूँ? इसके साथ। आप हंसेंगे, इसके साथ पूरी एंड खीर। वी लव पूरी एंड खीर। आई डोंट नो आपके घर में खीर पूरी इस तरह खाई जाती है कि नहीं। इसके ऊपर खीर डालें और खा लें। हम चाट बनाएंगे, चाट डिप बनाएंगे, उसके साथ हम सर्व करेंगे, ठीक है जी। ये भी हो गया है। एंड कुछ लोगों को होता है ना, बिरयानी के साथ केचप खाते हैं, कुछ लोग बिरयानी के साथ आइसक्रीम खाते हैं। आई डोंट नो ये किस तरह होता है। वियर्ड थिंग्स वी ईट, वियर्ड कॉम्बिनेशंस। आप लोग करते हैं ऐसे कुछ? तो फिर मेरे साथ भी शेयर करिएगा अगर आप लोग ऐसे कोई वियर्ड कॉम्बिनेशंस खाते हैं। मेरे फादर इन लॉ खाते थे खाने के साथ आइसक्रीम, समझ नहीं आता था, बट उनको वैसे ही अच्छा लगता था। अच्छा जी, अब मालपूरे की तरफ आ जाएंगे तो मेरे पास यहाँ 3 ब्रेक है। सो हम ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक के बाद हम मालपूरा शुरू करेंगे। बहुत ही आसान है, 3-4 अज्जा के साथ, ठीक है। सो आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। ओके, अब हम मालपूरे की रेसिपी शुरू करते हैं। ये मेरे पास सूजी है, सो वी नीड 3 चमचा भर के सूजी, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे 3 चमचे भर के मैदा। इसमें हम डालेंगे 3 चमचे भर के पिसी हुई सफ़ेद चीनी, और इसमें हम दूध डालेंगे 1.5 कप। ये बैटर थोड़ा सा पतला होगा, सो परेशान नहीं होइएगा। जब तक यहाँ फ्राई हो रहा है तब तक मैंने सोचा कि ये कर लेते हैं। खीर हमारी रेडी है, ठंडी करने मैंने फ्रिज में रख दी है। अच्छा, इसमें अब हम डालेंगे इम्तियाज़ का घी, लेकिन उसको हम थोड़ा सा हीट करेंगे। ओके, इसको टर्न करते रहिएगा ताकि दोनों तरफ से गोल्डन हो जाएं। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि जब आपने कोई चीज़ फ्राई कर दी हो, आप इसको ओपन करके देखें, चेक करें इफ इट्स डन, ठीक है। दिस इज़ डन, कैन यू सी दिस? ठीक है, दिस इज़ डन। इसको हम हरी चटनी के साथ, प्याज के लच्छे और फ्राइड हरी मिर्चों के साथ सर्व करेंगे। बस अब एक नेक्स्ट बैच, आपने देखा मैंने कितने थोड़े डाले हैं। अगर आप फ्राइंग के वक्त बहुत ज़्यादा भर देते हैं फ्राइंग पैन, उससे भी टेम्परेचर लो हो जाता है आपके तेल का या घी का या ऑलिव ऑयल, जो भी जिसमें भी आप फ्राई कर रहे हैं, फिर ये सही नहीं रहता है। तो आप क्राउड नहीं करें फ्राइंग पैन को, थोड़ा थोड़ा करें, बैचेस में फ्राइंग होती है। एक से 1.5 कप दाल से कितने सारे बन जाते हैं। अब आप इसको सालन में डाल के खाएँ, ऐसे ही स्नैक के तौर पे खाएं, या आप इसको दही के साथ चाट बना के खाएं, व्हाटएवर यू वांट। इसको एक दिन पहले बना के रख सकते हैं दावत से, सही है। दिस इज़ ऑल्सो डन। ओके, नाउ ये जो घी हमने यहाँ मेल्ट किया है, उसमें से मुझे इम्तियाज़ के घी में से इसमें हमने 2 चम्मच डालना है, गरम घी मेल्ट करके, ठीक है। ये हो गया, सॉरी नज़र नहीं आ रहा, ओके दिखाती हूँ। ये देखें, 3 चमचे पिसी हुई चीनी, 3 चमचे मैदा, 3 चमचे सूजी, 1.5 कप दूध और 2 टेबलस्पून्स इम्तियाज़ का प्योर देसी घी।
पिघला के डालना है आपने, ठीक है। ये बैटर पतला होगा तो परेशान नहीं होइएगा। इसको हम फ्लैट फ्राई करेंगे, यानी कि डीप फ्राई नहीं करेंगे, फ्लैट किसी फ्राइंग पैन में करेंगे। और फिर इसको हम सर्व करेंगे विथ खीर। आज रबड़ी नहीं, आज मालपुरे और खीर। इम्तियाज़ का बेहतरीन देसी घी, 100% प्योर। इसको क्यों ज़ाया करें, है ना। मिसेस रिजवान हैं कराची से, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपके सामने। फरमाइए, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं ये कहना चाह रही थी कि आपको एक एडवाइस देना चाह रही थी कि आप लोग पुरानी शो की तरह कुछ उसको रिवाइव करें। जैसे हमारी मुख्तलिफ पहले कराची की चीज़ें होती थी, सालन है, आलू गोश्त है, भिंडी गोश्त है, इस तरह की सारी चीज़ें रिवाइव करें। ठीक है, ओके। आपके लिए पुरानी बेसिक पुरानी रेसिपीज चीज़ें करें। जैसे रिवाइव करें। ठीक है। पुराने शोज, मतलब अच्छी अच्छी कुछ चीज़ें, टिप्स दें, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, करेंगे। और कुछ? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर सजेशन। और पुरानी भी रेसिपीज़ हम बनाते हैं जो घर में सादा जो हम खाना बनाते हैं, वो तो ऑब्वियसली हर रोज़ तो हम ये नहीं खाते हैं ना, तो वो भी सारी रेसिपीज़ आपके साथ हम शेयर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। अच्छा, इसको बस हम फ्राई होने दे रहे हैं और इसमें मैंने कोई राइजिंग एजेंट नहीं डाला है, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दिया था, तो आपने देखा कितना अच्छा ये राइज़ हो रहा है। और यहाँ मैं इम्तियाज़ का देसी घी जो है ना, उसमें मालपुरे फ्राई करने जा रही हूँ। इसमें कोई भी चीज़ हमने पकानी नहीं है, तो ये तो बिल्कुल असेंबलिंग है। दही का मट्ठा है, यानी दही को हमने टांग के रख दिया था। पापड़ियाँ साइड में जाएंगी। इसमें जो भी सब्ज़ी आपको डालनी है, तो मैंने आलू लिया है, प्याज है, हरी चटनी है, गुड़ इमली की चटनी है, और ये सारे मसाले हैं। सेव है जो एंड में जाएगी, चने बॉईल करके लेके आई हूँ। ये सारी चीज़ें हमने सिर्फ ऑन अ प्लेटर सर्व करना है, और साइड में ये पापड़ियाँ रखेंगे जिससे आप उठा के खाएंगे। सो दिस इज़ योर डिप, चाट डिप प्लेटर, ठीक है। बस ये हो जाए, एक तरफ से हट जाए, तो फिर मैं मालपुरे करूँ, सो दैट आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। इस बैटर को मिक्स करके, ये आम वाला जो मालपुरा होता है उसके बैटर से थोड़ा सा पतला है, ठीक है। सो ये हम करेंगे। इसके बाद हम इम्तियाज़ की कॉफ़ी बनाएंगे एंड ब्रेक भी ले लेंगे, ठीक है। सो हम ब्रेक ले लेते हैं। एक कॉलर है जी, उनसे पहले बात करते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम शहजादी। वालेकुम अस्सलाम। जहाँ से जमाल रावलपिंडी से अर्ज करता हूँ। जी फरमाइए। आपका मैंने फारसी कढ़ी जो आपने बनाई थी, हमने ये ट्राई की घर पे। अच्छा। बहुत उम्दा माशाल्लाह बनाई। और मेरी लेट मदर जो थी, वो तकरीबन जो कुकिंग आप करती हैं बहुत उससे मिलती जुलती कुकिंग है। अब वो दुनिया में नहीं मदर। तो ये कि शेफ आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। Thank तो मेरी बहन है सैयदा नाजिया मिसबा, यहाँ पर कराची में पुलिस में डीएसपी है, वो भी रेगुलर देखती जब ड्यूटी से ऑफ होके आती हैं। तो और ये कनाडा में भी हमारी बहन है मिसेज उनका फरजाना असर हुसैन एडवोकेट, वो भी रेगुलर देखती हैं आपकी, वो भी सुनती हैं आपका प्रोग्राम। थैंक यू। कंट्री भी देखा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरी एक फरमाइश है शेफ आपसे कि आप जो है ना, हमें जो इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो है ना कुकिंग तो हम लोग करते हैं, मेरा कराची भी ज्यादा बहुत गुजरता है, तो लेकिन ये कि एक मेरी फरमाइश है कि आप यहाँ पे जो प्रॉन्स है ना, वो जरा बनाना सिखा दें। प्रॉन्स जो होते हैं, ओके ओके जी, क्योंकि वो यहाँ के हिसाब से मैं तो अपने हिसाब से बहुत, मुझे कुकिंग का शौक भी है, मैं तो करता हूँ, लेकिन मैं बीमारी के हिसाब नहीं कर पा रहा हूँ। तो लेकिन ये कि ये जरा आप सिखाते हैं, आपकी रिक्वेस्ट है। प्रॉन्स ही बनाएंगे किसी दिन, ठीक है। और कुछ? थैंक यू, ओके जी। इसी के साथ हम ब्रेक लेते हैं, ज़रा क्लीन अप करते हैं। ब्रेक से आएंगे तो हम मालपुरे फ्राई करेंगे और डिप चाट प्लेटर बनाएंगे, कॉफ़ी बनाएंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। मैं मालपुरे फ्राई कर रही हूँ और फ्राई करते इनको हमने यहाँ रखना है। अच्छा, अब हमने यहाँ बड़े निकाल दिए हैं। इस पर ज़रा थोड़ा सा हमने थोड़ी सी रेड चिलीज़ ऑन योर अनियन रिंग्स, ठीक है। हरी मिर्चें फ्राई की हुई इधर उधर,
एंड थोड़ी सी ग्रीन चटनी विच यू कैन स्प्रिंकल ऑन टॉप या यू कैन जस्ट पुट ऑन द साइड। ये मैं यहाँ साइड में रख रही हूँ थोड़ी सी जगह निकाल के, ताकि आप इसके साथ एज अ डिप इसको खा सकें। ठीक है जी, ये भी हो गया। ये देखिए, दिस इज़ ऑल्सो डन। अब हम जल्दी जल्दी दूसरा काम करते हैं। ये वाले जो मालपुरे की रेसिपी है ना, ये डिफरेंट है, ठीक है। दिस इज़ नॉट द रेगुलर मालपुरा, ये पतला बैटर है, प्लीज़ याद रखिएगा। इम्तियाज़ के घी में मैंने इसको फ्राई किया है, साइड में इस तरह फ्रिल्स हो जाएं, एक तरफ से हो जाए, फिर इसको टर्न कर दीजिएगा। थोड़ी सी खीर मैंने यहाँ निकाल दी है, थोड़ी सी हम मालपुरे के ऊपर कर देंगे। सो जब तक यहाँ मालपुरा फ्राई हो रहा है, लेट्स कम एंड डू आर दही के साथ जो हमने करना है। सबसे पहले हमने दही के मट्ठे के अंदर चीनी डालनी है, फिर इसमें हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद अच्छी तरह इसको हम फेंट लेंगे, मिक्स कर देंगे। ये गाढ़ा गाढ़ा दही होना चाहिए, पतला वाला दही नहीं यूज़ करिएगा। और एक बड़ा प्लेटर लीजिएगा, फ्लैट सा प्लेटर, जिसके ऊपर आप इसको बिछाएंगे, यहाँ आप इसको बिछाएंगे, ठीक है। लेट मी जस्ट मिक्स दिस नाइसली, ताकि चीनी और नमक और दही का मट्ठा अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जितना गाढ़ा होगा उतना मज़े का होगा, बिकॉज आपको इसको स्कूप आउट करना है पापड़ियों के साथ। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करिएगा, इसको आप इस तरह रख दीजिए और फिर एक चम्मच के साथ इसको फैला दीजिए, ठीक है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चने, इसके ऊपर हम डालेंगे बॉइल्ड आलू, जो कि आजकल बड़े मीठे आलू आ रहे हैं और लाल लाल रंग के आ रहे हैं। अब इसके ऊपर आपने जो भी चीज़ें डालनी है यू कैन ऐड। फॉर एग्जांपल यहाँ प्याज है, तो आप थोड़ी सी प्याज डालिए चॉप करके, और फिर आपने इसके ऊपर हरा धनिया शामिल करना है, ठीक है। यहाँ हम जगह रखेंगे फॉर द पापड़ी। इसके ऊपर आपने हरी चटनी डालनी है, आजकल टी पार्टीज़ पे दिस इज़ समथिंग रियली इन, तो आप भी इसको ट्राई करिएगा और बनाइएगा। फिर जो भी मसाले आपको डालने हैं, इसमें ज़ीरा पाउडर ज़रूर डालिएगा, या फिर सारी चीज़ें आप दही में शामिल कर दीजिएगा। ज़ीरा पाउडर है, थोड़ा सा लाल मिर्चों का पाउडर है। इसको देखते हैं कहीं ये जल ना जाए। अच्छा जी, फिर आप इसमें चाट मसाला डालेंगे, वो तो काफ़ी सारा आप डालेंगे। फिर आप उसमें काला नमक डालेंगे, जो कि इस तरह का पिंक पिंक होता है, ठीक है। और सब डाल दिया मैंने, यस। फिर आप इसके ऊपर एंड में सेव डालेंगे, और सेव डाल के फिर थोड़ा सा हम पापड़ियों को साइड में रख देंगे, ठीक है। और चटनी एंड में जाएगी, आपको इसको स्कूप करना है, सो पापड़ियाँ ऐसे जाएंगी। टूटी हुई भी हो तो छुपा दीजिएगा, इसमें क्या हुआ, ठीक है। और ये, और हमने गुड़ इमली की चटनी, ओ मालपुरा, मालपुरा उसको भी देखूं ना कि 5-6 हाथ होने चाहिए, लास्ट 10 मिनट्स 5-6 हाथ। दिस इज डन, दिस इज परफेक्ट। उप्स, और एक और डालते हैं। जी क्या कह रहे थे? ब्रेक ले लेनी है मुझे, मैं ब्रेक ले लेती हूँ और क्लीन अप करती हूँ, फिर आके हम कॉफ़ी बनाएंगे इम्तियाज़ की, और इसको ज़रा सेट करेंगे, कहीं मत जाइएगा। चाट डिप अज्जा दही की लेयर के लिए पानी निकली गाढ़ी दही 1 कप, चीनी 1.5 खाने का चमचा, भुना जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चने और आलू के मिक्सचर के लिए उबले चने आधा कप, उबले आलू 2 अदद, बारीक कटी प्याज 1 अदद, भुना जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, काला नमक आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, दीगर अज्जा।
पुदीना और हरा धनिया चटनी 2 से 3 खाने के चमचे, मीठी इमली की चटनी 2 से 3 खाने के चमचे, चाट मसाला 2 चुटकी, बारीक सेव 1/4 कप, अनार के दाने 1/4 कप, बारीक कटा हरा धनिया 2 से 3 खाने के चमचे, बड़ी पापड़ियाँ 20 अदद। तरकीब: दही को मलमल के कपड़े में चंद घंटे लटकाकर इसका पानी अच्छी तरह निकाल दें। फिर इसमें चीनी, भुना जीरा और नमक शामिल करके फेंटें ताकि दही नरम और क्रीमी हो जाए। एक अलग बोल में उबले आलू, चने, प्याज, लाल मिर्च, भुना जीरा, चाट मसाला, काला नमक और नींबू का रस मिला लें। असेंबल करने के लिए गोल चपटी प्लेट में पहले दही की लेयर लगाकर चमचे से फैला दें। उसके ऊपर आलू और चने का मिक्सचर डालें। फिर हरी चटनी और मीठी इमली की चटनी डालकर चाट मसाला छिड़कें। आखिर में सेव, अनार के दाने और हरा धनिया डालकर गार्निश करें। साथ में बड़ी पापड़ियां रखकर सर्व कर दें। ग्रीन मूंग दाल वड़ा अज्जा वड़ा के लिए: धुली हरी मूंग की दाल 1.5 कप, लहसुन 10 से 15 चवे, हरी मिर्चें 3 अदद, नमक हस्बे जायका, तेल तलने के लिए, हरी चटनी के लिए, हरा धनिया डंडियों समेत 1 गट्ठी, लहसुन 6 से 8 चवे, नमक हस्बे जायका, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे जरूरत। सर्व करने के लिए बारीक कटी प्याज 1 अदद, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद। तरकीब: हरी मूंग की दाल को अच्छी तरह धोकर 5 से 6 घंटे पानी में भिगो दें। धोते हुए उसका कुछ छिलका उतार दें। तकरीबन आधी दाल पर छिलका बाकी रहने दें। पानी अच्छी तरह निथार कर दाल को लहसुन और हरी मिर्चों के साथ मोटा मोटा पीस लें। पीसते वक्त पानी न डालें। मिक्सचर एक बोल में निकालकर नमक अच्छी तरह मिला दें। तेल को दरमियानी आंच पे गर्म करके वड़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। चटनी बनाने के लिए हरा धनिया, लहसुन, नमक और हस्बे जरूरत पानी डाल के गाढ़ी चटनी पीस लें। आखिर में नींबू का रस शामिल कर दें। प्याज और तली हरी मिर्चों पर थोड़ा नमक और नींबू का रस छिड़ककर वड़ा और चटनी के साथ सर्व कर दें। खीर मालपुरा खीर के अज्जा: चावल 3/4 कप, दूध 2.5 लीटर, चीनी 1 कप, कटे काजू 1/4 कप, छिले बादाम 1/4 कप, किशमिश 1/4 कप, पिसी हरी इलायची 12 से 15 अदद। मालपुरा के लिए चीनी 3 खाने के चमचे, मैदा 3 खाने के चमचे, सूजी 3 खाने के चमचे, दूध 1.5 कप, घी 2 खाने के चमचे। तरकीब: दूध को उबालें और पहले से धोकर भिगोए हुए चावल शामिल करके पकाएं। चावल अच्छी तरह गल जाए और दूध तकरीबन आधा रह जाए तो चीनी शामिल करें। फिर बादाम, काजू, किशमिश और पिसी इलायची डालकर अच्छी तरह मिला लें। खीर को मुकम्मल ठंडा करें और बोल में निकालकर फ्रिज में रख दें। बारीक कटे पिस्ते के बारीक स्लाइसेस से सजाकर सर्व करें। मालपुरा के तमाम अज्जा एक बोल में अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि कोई गुठली न रहे। मिक्सचर आम पैन केक के बैटर से कुछ पतला होगा। पैन को गर्म करके थोड़ा घी पिघला लें। 1 चमचा भरकर मिक्सचर पैन में डालें और धीमी आंच पे ढककर पकाएं यहाँ तक कि नीचे से गोल्डन हो जाए। फिर पलटकर दूसरी तरफ भी चंद मिनट पका लें। तैयार मालपुरे को टिश्यू पेपर पे रखकर इजाफी घी जज्ब होने दें और ठंडी खीर के साथ सर्व कर दें। सो मैंने यहाँ मालपुरे निकाल दिए हैं। इसके ऊपर हमने ये इस तरह गाढ़ी गाढ़ी मज़ेदार सी चावलों वाली खीर, जिसमें हमने इम्तियाज़ का पूनम ब्रांड का सेला बासमती राइस यूज़ किया था। ठीक है, इसको भिगोइएगा अच्छी तरह। फिर इस तरह आपने इसको सर्व करना है। ऊपर नट्स डाल दीजिएगा, ड्राई फ्रूट डाल दीजिएगा, वट एवर यू वांट टू ऐड ये कर दीजिएगा एंड इसको आपने सर्व कर देना है। ठीक है, इसी तरह आप सारे मालपुरे रेडी कर दीजिएगा। ये पतला बैटर है, प्लीज़ याद रखिएगा, परेशान नहीं होइएगा। दिस इज़ डिफरेंट बैटर ऑफ मालपुरा। ठीक है जी, ये भी हो गया। इसको भी हम वहाँ रख देते हैं। हमारा डिप चाट रेडी है, खीर मालपुरा रेडी है और जो हमने दाल के वड़े बनाए थे वो भी रेडी है। अब इम्तियाज़ की कॉफ़ी हम यूज़ करने जा रहे हैं, द गोल्ड कॉफ़ी। ठीक है, ये देखें इंस्टेंट ग्रैन्यूल्स हैं ये। इसमें आप चीनी शामिल करेंगे एंड दूध डालेंगे। पानी सिर्फ था इसमें और कुछ भी नहीं था। और फिर हम इसमें दूध डालने के बाद इसको एक उबाल आने देंगे एंड देन वी आर गोइंग टू सर्व इट। इसको अच्छी तरह मिक्स कर दीजिएगा। इंस्टेंट कॉफ़ी है तो ये बिल्कुल जल्द अंदर डिज़ोल्व भी हो जाएगी। इम्तियाज़ के प्रोडक्ट्स हमने यूज़ किए हैं। ऑलिव ऑयल आज यूज़ किया है, घी यूज़ किया है इसका। ये देखें, आई होप यू हैव एंजॉयड ऑल द रेसिपीज़। आप बनाएंगे रेसिपीज़, हमारे शो को देखेंगे। इसी तरह कल भी मुलाकात होगी। कल भी बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँगी, तो देखना मत भूलिएगा हमारा शो फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी 4 से 5 थर्सडे एंड फ्राइडे, जुमेरात एंड जुमा। सो एवरीथिंग इज़ रेडी एंड टाइम टू एंड द शो। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।